जिस कांग्रेस ने दशकों तक देश पर राज किया, जिस कांग्रेस ने नेहरू, इंदिरा, राजीव, मनमोहन जैसे प्रधानमंत्री दिए, उसी कांग्रेस के लिए काम करने वाले सैम पित्रोदा जैसे नेताओं की जरा सोच देखिए। उन्हें हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज दिखते हैं और साउथ के लोग अफ्रीकी दिखते हैं। ऐसी मानसिकता वाले सैम पित्रोदा कभी राजीव गांधी के सलाहकार रहे तो कभी मनमोहन सिंह ने उन्हें अपना सलाहकार बनाया। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि जब सैम पित्रोदा जैसे नेता कांग्रेस सरकारों के सलाहकार रहे हो तो उन सरकारों की हमारे देश के नागरिकों के लिए क्या मानसिकता रही होगी। हमारे देश के लोगों को चाइनीज और अफ्रीकी बताने वाले सैम पित्रोदा के इसी नस्ल भेदी बयान को लेकर जब एक न्यूज चैनल पर बहस छिड़ी तो कभी आम आदमी पार्टी के नेता रहे आशुतोष का दर्द छलक पड़ा। वो कहने लगे, लोग मुझे कलुआ कहते हैं। आशुतोष को तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। कभी वो टीवी चैनल्स पर देश दुनिया की खबरें बताया करते थे तो कभी राजनीति में उतरकर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का झंडा उठाए घूमते थे। जब आम आदमी पार्टी से भी मन भर गया तो केजरीवाल का साथ छोड़कर एक बार फिर से खबरों की दुनिया में लौट आए। लेकिन इस बार उन्हें पत्रकार के तौर पर कम, मोदी विरोधी पत्रकार के तौर पर ज्यादा जाना जाने लगा, क्योंकि उनकी ज्यादातर खबरों में मोदी सरकार की ही आलोचना होती है। और यही वजह है कि इस बार जब सैम पित्रोदा के रंगभेदी बयान को लेकर आज तक पर डिबेट छिड़ी तो बतौर राजनीतिक विश्लेषक इस डिबेट में शामिल हुए आशुतोष कांग्रेस को कोसने के बजाय अपना दुखड़ा बताते हुए कहने लगे, चित्रा जी, मैं तो कभी इस बारे में बोलता ही नहीं कि मुझे रोज नस्ल भेद का शिकार होना पड़ता है। रोज मुझे कलुआ कहकर लोग बुलाते हैं। आप फेसबुक पर चले जाइए, आप ट्विटर पर चले जाइए, कलुआ, कालू, पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में कहते हैं। मैं तो बुरा नहीं मानता इस बात का। अगर मैं आपको दिखा दूं तो आपको अंदाजा लग जाएगा किस पार्टी के, किस विचारधारा के लोग हैं। आशुतोष के इतना कहते ही एंकर चित्रा त्रिपाठी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। तो वहीं कुछ ही देर बाद उन्होंने जवाब दिया, इसी के खिलाफ तो लड़ाई लड़नी है ना। अगर कोई रंगभेदी टिप्पणी करता है तो उसमें आपकी कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। आशुतोष को बुरा नहीं लगता होगा, लेकिन देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर आप रंगभेदी टिप्पणी करेंगे तो अंदर तक चुभ जाती हैं बातें। आशुतोष जी, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इस तरह का समाज नहीं बना सकते जहां रंग के आधार पर लोग एक दूसरे पर टिप्पणी करें। रंगभेदी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस को लताड़ने के बजाय खुद ही अपना दुखड़ा रोने वाले आशुतोष को जहां चित्रा त्रिपाठी ने मुंहतोड़ जवाब दिया तो वहीं सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा, बहुत बड़े पत्रकार हैं, आज उनका दर्द छलक आया। सोशल मीडिया पर रोज मुझे कलुआ, कालू बोला जाता है, नस्ल भेद का शिकार होना पड़ता है। एंकर जी भी मुस्कुराने को बाध्य हो गई। हालांकि अपने ऊपर कटाक्ष करने को बड़ा दिल चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। शिवम त्यागी नाम के एक यूजर ने लिखा, आशुतोष जी को कालू, कलवा इस तरह के शब्द आप सब लोगों को नहीं बोलने चाहिए, इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए और छुप छुप कर पैनल पर जो हंस रही हैं, उनकी भी कड़ी निंदा। अमित नाम के एक यूजर ने लिखा, कलुआ, कालू आज के बाद कोई नहीं बुलाएगा, बेचारे आशुतोष जी परेशान हैं। आशुतोष ने जब खुद को कलुआ और कालू कहे जाने को लेकर दर्द बयां किया तो सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, क्योंकि सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग आशुतोष को भी रवीश कुमार, अभिसार शर्मा और अजीत अंजुम जैसे कथित मोदी विरोधी पत्रकारों की श्रेणी में ही देखते हैं और इसीलिए उनके मोदी विरोधी ट्वीट्स या फिर खबरों पर कलुआ या कालू लिखकर उन्हें ट्रोल करते हैं। आप विरोध करिए तथ्यों के आधार पर, वैचारिक आधार पर, लेकिन इस तरह से किसी पर रंग भेदी या नस्ल भेदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इस तरह की घटिया सोच की हमारे समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इससे पहले जब सीतापुर की प्राची निगम ने 10वीं में टॉप किया था, उन्हें भी इस तरह से रंग भेदी टिप्पणी का सामना करना पड़ा था। लोग उनकी सफलता को कम, उनके रंग रूप को लेकर ज्यादा बातें कर रहे थे, जिस पर प्राची निगम को कहना पड़ा था कि मेरे 1-2 नंबर कम आते तो अच्छा रहता, लोगों का ध्यान मेरी शक्ल पर नहीं जाता। हाई स्कूल में टॉप करने के बाद ट्रोल करने वालों ने ही मुझे पहली बार अपने चेहरे पर उगे लंबे बालों का एहसास करवाया। जब रंग भेद या नस्ल भेदी टिप्पणी किसी पर की जाती है तो इसी तरह का दर्द होता है, लेकिन शायद कांग्रेस नेताओं को ये बात नहीं मालूम। इसीलिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे सैम पित्रोदा हमारे देश के लोगों को चाइनीज और अफ्रीकी बोलकर उनके रंग का मजाक उड़ाते हैं। कांग्रेस की ऐसी मानसिकता पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। साथियों, पूरी कांग्रेस पार्टी
भारत की संस्कृति और विरासत से कट चुकी है। कांग्रेस जड़ों से एकदम कट चुकी है। कांग्रेस के मन में हमेशा विभाजनकारी सोच रहती है। कांग्रेस का माइंडसेट ही देश को टुकड़ों में देखने का हो गया है और इसलिए ही कांग्रेस के नेता कभी भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार करते हैं तो कभी देश को बांटने की बात करते हैं। आज कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने फिर कांग्रेस की विभाजनकारी सोच का प्रदर्शन किया। गांधी परिवार के बेहद करीबी और शहजादे के सबसे बड़े सलाहकार ने जो कहा है वो शर्मनाक है। कांग्रेस को लगता है कि जो लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो चाइनीज की तरह लगते हैं। क्या ऐसी बातें देश स्वीकार कर सकता है क्या? कांग्रेस को लगता है कि साउथ इंडिया के लोग अफ्रीकन जैसे दिखते हैं। मैं जरा सीतारमैया जी से पूछना चाहता हूं, क्या कर्नाटका के लोगों पर आरोप आप स्वीकार करेंगे क्या? मैं तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूं, क्या वे इस प्रकार के आरोप को स्वीकार करेंगे क्या? मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूं, जो तमिल संस्कृति की बात करते हैं, इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, क्या तमिलनाडु डीएम के कांग्रेस के साथ अपना नाता तोड़ने की घोषणा करेंगे क्या? तमिल स्वाभिमान के लिए, तमिल लोगों के लिए क्या वो हिम्मत है क्या उनमें? कांग्रेस को लगता है कि पश्चिमी भारत के लोग अरब के लोगों जैसे दिखते हैं। मैं जरा बाला साहब ठाकरे के नकली शिवसेना के जो उनके संतान है, जरा बाला साहब जी को याद करो। मैं इन नकली संतानों को पूछना चाहता हूं, मैं जरा उनके मेंटर बुजुर्ग नेता से भी पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा है कि पश्चिम भारत के लोग अरब नस्ल के अरबी लगते हैं। क्या महाराष्ट्र के लोगों को ये भाषा मंजूर है क्या? कांग्रेस को लगता है कि उत्तर भारत के लोग गोरों जैसे दिखते हैं। क्या आपको ये बात स्वीकार कर सकते हैं क्या? सत्ता के लिए देश का बंटवारा कराने वाली कांग्रेस अब भारतीयों पर नस्लवादी टिप्पणी करने पर उतर आई है। क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? और ये बात जरा जो उनकी इकोसिस्टम है वो भी समझ लें कि आप इनका बचाव करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड ने अमेरिका में बोला, उसके 4 दिन पहले खुद शहजादे ने युवकों के बीच में कहा कि अमेरिका में इस रंग के लोग पेपर सेट करते हैं तो इस रंग के लोग परीक्षा में नापास होते हैं, इस रंग के लोग पेपर सेट करें तो सब पास होंगे। हिंदुस्तान पर भी उन्होंने वही टिप्पणी की थी जिसका विस्तार शाहजादे के गुरु ने किया है। ये दोनों की बातें मिली हुई बातें हैं, सोच समझ करके बोली हुई बातें हैं। और मैं पूरी कांग्रेस पार्टी पर, शहजादे पर, इस शाही परिवार पर गंभीर आरोप लगाता हूं। अरे मुद्दे नहीं है तो कम से कम
हम भारतीयों का मखौल मत उड़ाओ। तीसरे फेज में घुटने टेकने की बौखलाहट में ये लोग कुछ भी कहे जा रहे हैं, लेकिन देश कांग्रेस की एक एक विभाजनकारी बात को सुन रहा है, समझ रहा है। क्या आप ऐसी सोच वाली कांग्रेस को, देशवासियों के भी मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ मैं आंध्र में नहीं कह रहा हूं, मैं देश के जहां जहां चुनाव बाकी है सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, ऐसा गुनाह करने वाली कांग्रेस को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए।